अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग है मेरा, बस जो बेसिक हमारी घर की रूटीन होती है वीकेंड पे बच्चों के साथ, शॉपिंग, खाना पीना, यही है सब। और कुछ दिन पहले मैंने अपना एक व्लॉग शेयर किया था आपके साथ, उसमें हम लोग गए थे खाना खाने गए थे बाहर, नैंडोज पेरी पेरी पे। तो जो लोग यहाँ पे हैं यूके में, उनके लिए तो ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग वहाँ पे खाना खाने गए और हमारे साथ क्या हुआ। और जो हमारी फैमिली है या जो लोग वैसे ही मुझे वॉच करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्टोरी भी हो सकती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि कोरोना की वजह से हम सब लोगों की लाइफ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है। और यहाँ पे यूके में तो अब ये है कि जहाँ पे भी हमें जाना होता है तो वहाँ पे हमें फेस मास्क पहन के जाना लाजमी है, अदरवाइज़ हम लोग किसी शॉप्स वगैरह में एंटर नहीं हो सकते। और वन वे सिस्टम होता है कि एक तरफ से जाएं और दूसरी तरफ से हमें बाहर निकलना पड़ता है। ये नहीं है कि बस जिस रास्ते से हम लोग चले गए तो उसी रास्ते से ही हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। हम लोग गए थे नैंडोज खाना खाने के लिए, तो वहाँ जाके हमें पता चला, नॉर्मली तो इस तरह होता है ना कि हम लोग जाते हैं तो बस अब थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ता है। वो हमें बता देते हैं कि अभी आपका नंबर आ जाएगा, फिर हमें टेबल दे देते हैं, तो हम लोग जाके अपना खाना ऑर्डर कर लेते हैं काउंटर से और हमें खाना वो टेबल पे ही सर्व कर देते हैं। लेकिन इस मरतबा हम लोग गए तो हालात ही चेंज थे। मैं काफ़ी टाइम के बाद गई थी बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड थे साथ में। लेकिन वहाँ जाके मैं सोच रही थी कि इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे ना आते, हम लोग कहीं और चले जाते। क्योंकि अब बाकी रेस्टोरेंट्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे नैंडोज में उन्होंने बाहर एक बारकोड लगाया हुआ है, बारकोड को स्कैन करना पड़ता है। एनएचएस की जो एनएचएस की तरफ से हमें एक ऐप दिया गया है, वो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसमें जाके वो जो बार कोड है वो स्कैन करना पड़ता है, तो आप ऑटोमेटिकली ना क्यू में चले जाते हैं। और जो स्टाफ होता है उनके पास भी आपकी डिटेल्स चली जाती है कि ये बंदा अब खड़ा है वेटिंग में। तो फिर वो आते हैं, आपको टेबल देते हैं। हमें टेबल पे बिठा दिया गया। जब हमारा नंबर आया बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे ऐप के ऊपर वो बारकोड काम नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा, उधर से बच्चे तंग कर रहे थे। तो बस खुदा खुदा करके हमें टेबल मिली। और जब हम लोग टेबल पे जाके बैठे तो वहाँ पे एक और बार कोड था टेबल पे, जो कि हमें दोबारा से स्कैन करना पड़ा। फिर वहाँ पे हमें, जब हमने उसको कैमरे पे स्कैन किया तो हमारे सामने मेन्यू आ गया कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करना है। तो फिर मेन्यू में जाके मुझे वहीं से ऑर्डर करना पड़ा। फिर हमारा खाना डिलीवर हुआ हमारी टेबल पे। और स्टाफ ने हमें बताया कि हम लोग कहीं इधर उधर मूव नहीं हो सकते, बस इधर ही बैठ के खाना खाना है, और अगर कहीं उठ के जाना है तो अपना फेस मास्क फेस पे होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग जैसे कहीं आउटिंग के लिए या खाना खाने एंजॉय करने नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कि बच्चे भी कहीं मूव नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते। और नॉर्मली तो ये होता है कि उनकी जो सॉसेस वगैरह होती हैं या ड्रिंक्स होती हैं, वो हम लोग खुद ही जाके उठा के अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हैं। लेकिन इस मरतबा हमें स्टाफ को बोलना पड़ रहा था बार बार, अब हमें ये ला दें प्लीज़, अब हमें वो ला दें। तो वो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम देखूँगी, जब कभी हालात ठीक हो जाएंगे पहले की तरह, तो फिर ही जाऊंगी। वीकेंड है और बच्चे घर पे हैं, मेरे हस्बैंड चले गए हैं जॉब पे। मैं बस बच्चों को नाश्ता करवा के अब हम लोग थोड़ी देर के लिए निकलेंगे बाहर। मुझे ग्रॉसरीज करनी है, एक दो शॉप्स पे जाना है। और मेरी बेटी की फ्रेंड की बर्थडे है, उसने उसके लिए कार्ड और कुछ प्रेजेंट वगैरह भी लेना है, तो मैंने सोचा उसको साथ में ले जाऊंगी, तो वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकती है क्या लेना है। मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी थी, मैं बस बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो उनको नाश्ता करवा के अभी निकल जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि फिर मेरी बेटी भी दोपहर में सोती है, तो मुझे टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके सोने के टाइम से पहले पहले मैं वापस आ जाऊं। मैंने आज सोचा है कि मैं बनाऊंगी चाइनीज़ राइस। उसके लिए मुझे चाहिए होगी थोड़ी सी वेजिटेबल्स और चिकन। मैंने यहाँ से बाय कर ली हैं वेजिटेबल्स, और इसी अजरा में भी है एक हलाल मीट सेक्शन है, वहीं से मैं थोड़ा सा मीट वगैरह भी बाय कर लूँगी। वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि जो हम इंग्लिश शॉप्स होती हैं जैसे अजरा, टेस्को वगैरह, मैं वहीं से ही बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़्यादा फ्रेश लगती हैं और पैकिंग में होती हैं।
लेकिन जो दूसरी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कद्दू, बैंगन, भिंडी, तोरी जिनका हम लोग बनाते हैं सालन और भुर्ता वगैरह जो भी, तो वो मैं लेती हूँ जो हमारी होती है ना हलाल मीट शॉप्स, वहाँ से ही लेती हूँ। और मीट वगैरह भी मैं वहाँ से लेती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए हैं अजदा में और यहाँ पे हलाल मीट सेक्शन है तो मैं साथ में ही यहीं से बाय कर लूँगी। और ये अरूश आ गई है, पता नहीं ये हम लोग घुस गए हैं हेलोवीन के सेक्शन में। अब हेलोवीन आने वाली है तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ से ये भी मुझे मिल गया, मेरी बेटी काफ़ी शौक से खाती है सैंडविचेस इसके टर्की के, ये हलाल है ये भी। तो आजकल अरूश घर से ही लेके जा रही है पैक लंच, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके लिए रखनी पड़ रही हैं ताकि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जो उसका खाने का मसला है ना साथ लेके जाने का, वो हल हो जाए, मुझे बार बार ना आना पड़े। चिकन ले लिया मैंने यहाँ से और आज मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ की कौन सी नई चीज़ ट्राई करूँ। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ से लिया था पेरी पेरी और आज मैंने उठाया है यहाँ से क्या कहते हैं इसको, सॉरी लास्ट टाइम मैंने यहाँ से लिया था हाँ तंदूरी तंदूरी चिकन लिया था, वो भी अच्छा बना था लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बच्चों के हिसाब से ठीक था। तो इस मर्तबा मैंने उठाया है पेरी पेरी चिकन, तो ये ट्राई करूँगी, लेकिन साथ में मेरा ख्याल है मैं अपना थोड़ा सा स्पाइस ऐड करूँगी ताकि वो हमारे खाने के हिसाब से बन जाए। बच्चे बिस्किट्स वगैरह उठा रहे हैं अपने लिए, ये ओरियो के बिस्किट्स हैं, इनमें डबल क्रीम होती है। बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं, वो बिस्किट को ओपन करते हैं, बिस्किट खाना भूल जाते हैं और क्रीम खाते रहते हैं उसमें से निकाल के। ग्रॉसरीज मेरी हो गई हैं, बस अभी इनके लिए मैं पे करने लगी हूँ यहाँ पे। और बच्चों को ये गाड़ी नज़र आ गई है तो अरुष कह रही थी कि मम्मी इसमें ना कॉइन डाल दो ताकि हम लोग बैठ जाएं थोड़ी देर। तो वहाँ से पे करके मैंने यहाँ पे बच्चों को बिठा दिया 1 मिनट के लिए। तो मेरा सारा काम शुक्र है एक ही जगह से हो गया है, वहीं से मेरी ग्रॉसरीज हो गई और अरुष ने वो कार्ड और प्रेजेंट वगैरह भी बाय कर लिया अपनी फ्रेंड के लिए, और साथ में इन्होंने थोड़ा सा फ़न भी कर लिया। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में नहीं जाना पड़ा है क्योंकि आज वेदर भी बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, सारा दिन बारिश होती रही है। गाड़ी से उतर के हम लोगों को मार्केट में जाते जाते भी बच्चे भीग गए थे 1 मिनट के अंदर अंदर ही। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस घर और बच्चे बैठ, अमीरा तो चली गई है सोने के लिए, आती वो थकी हुई थी तो वो चली गई है सोने। और मैं अभी ये देख रही थी अरूश ने आते ही बस अपना लेके बैठ गई है कार्डबोर्ड्स और कॉटन, पता नहीं क्या बनाती रहती है सारा दिन, कार्डबोर्ड्स को काट के उनके ऊपर सेलो टेप लगा लगा के, कभी वो बारबी का घर बनाती है, कभी वो पता नहीं ये इसने बारबी के लिए क्या बनाया था। सारा दिन जिस दिन वो घर पे होती है ना तो उस दिन मेरा घर साफ रह ही नहीं सकता, इधर से मैं क्लीनिंग करती हूँ साफ करती हूँ सारा और थोड़ी देर में ही वो मेस कर देती है दोबारा। ये देखिए ये इसने कार्डबोर्ड को काट के और सेलो टेप लगा लगा के पता नहीं क्या बनाया हुआ है। अभी बस मैं ऐसे टाइडी अप करूँगी थोड़ा बहुत, और मैंने खाना बनाना है आज। मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी और चिकन लेकर आई थी बनाने के लिए ताकि मैं बनाऊँगी चिकन एंड वेजिटेबल राइस जैसे चाइनीज़ टाइप के जो होते हैं वो, लेकिन घर आके अब मेरा इरादा चेंज हो गया है, मैं बना रही हूँ चिकन और पालक। चिकन पालक बनाऊंगी मैं क्योंकि पालक मेरे पास पड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों से, 1-2 दिन पहले की मैंने ला के रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ आज।
एक राइस भी मैं शायद कल को बना लूँगी, उसके लिए मुझे दोबारा से लेकर आना पड़ेगा चिकन, बट कोई बात नहीं, वेजिटेबल्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन पालक ख़राब हो जाएगी। फ्रूट लेकर आना मुझे बहुत पसंद है, लाके घर में रखना कि मुझे अच्छा लगता है कि 2-3 तरह का फ्रूट होना चाहिए घर में, लेकिन मैं खाती बहुत कम हूँ। फ्रूट वैसे तो खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, वो तो मुझे भी पता है, वो तो हर किसी को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह इस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि दिन में एक मर्तबा तो कोई ना कोई फ्रूट लाजमी खाना चाहिए। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना स्टार्ट करूँ, दिन में एक फ्रूट कोई भी हो, और साथ में थोड़ा बहुत कोई मैं डाइट प्लान कोई फॉलो करना शुरू करूँ, क्योंकि मैंने वेट अपना चेक किया था, मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। हालांकि मैं इतना बिजी रहती हूँ बच्चों के साथ, घर के काम काज, मुझे बैठने का मौका दिन में बहुत कम मिलता है आजकल, लेकिन फिर भी जब मैंने अपना वेट चेक किया तो मैं हैरान रह गई कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि मैं ना कोई अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो करके अपना वेट थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन पालक रात के खाने के लिए। तो बस चिकन मैंने भून ली है अपनी, और ये मैं पालक काट रही हूँ साथ में। थोड़ी देर में चिकन जब जब भुन जाएगी अच्छे से, तो मैं पालक को वॉश करके इसमें डाल दूँगी। पालक तो जल्दी से तैयार हो जाती है, पालक तो इतना टाइम लेती नहीं है। साथ में मैं रोटी बना लूँगी, और आटा मैंने गूंद के रख लिया है उसके लिए। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर तभी बनाऊँगी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें हर काम ताज़ा ताज़ा करने की आदत है, कि जिस वक्त मैं आके बैठता हूँ तो रोटी उसी वक्त ही तुम बना के मुझे देती हो। तो मैं कहती हूँ कि ज़ाहिरी बात है कि अगर मैं घर पे हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं उनको ताज़ा रोटी बना कर दूँ, बजाय इसके कि मैं बना के रख दूँ और वो ठंडी हो जाए, फिर वो आके खाएं उसको, तो फिर रोटी का मज़ा नहीं रहता। बस चिकन भुन गई है, और मैं उसमें डाल दी है, मैंने पालक डाल दी है। और पालक नहीं, पालक इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। मेरा ख्याल है कि बस 10 मिनट में रेडी हो जाएगा खाना मेरा, और फिर मैं बना लूँगी साथ में रोटी। मेरा व्लॉग बस ख़त्म होने वाला है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।